किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। धनिया और भिंडी की खेती गन्ने के साथ हमारे किसान भाई जो बेगराजपुर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा की गई है। धनिया काफ़ी बेहतर है, इसको क्रॉप के रूप में भी ले सकते हैं और हरी धनिया के रूप में भी मार्केट में बिक्री कर सकते हैं। साथ ही में जो भिंडी इन्होंने लगाई तो लाइनों के बीच में, वो भिंडी तैयार है। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि लहसुन की खेती, प्याज की खेती, गेंदे की खेती, उधर गाजर की खेती, मूली की, आलू की खेती किसान भाई गन्ने के साथ कर रहे हैं। लेकिन जो सही तरीका है ये हम तभी कर पा रहे हैं जब ट्रेंच विधि से गन्ने की दूरी बढ़ा करके और 4 फीट करके बीच में जो खाली स्थान है उसमें हम सब फसलें लेते हैं। ये एक ऐसी फसल है जिससे आप अतिरिक्त इनकम जहाँ एक ओर ले सकते हैं, दूसरी ओर बीच में जो खरपतवार निकलते वो नहीं होते हैं। खेत की चूँकि निराई गुड़ाई आप करते हैं, वही गन्ने के काम भी आती है, वही भिंडी के काम, वही धनिया के काम भी आ जाती है। धनिया लगाने का एक फ़ायदा और भी है कि इंसेक्ट पेस्ट का जो इंसिडेंस है वह काफ़ी कम हो जाता है और बीच में जो घास होती, खरपतवार होते, वह भी नहीं हो पाते हैं। पानी आप लगाते हैं वही पानी इस क्रॉप के लिए भी लगता है। तो जहाँ एक ओर आपको एक अतिरिक्त इनकम लगातार मिलती रहती है, वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो लागत में बचत होने के साथ साथ में खाली स्थान पर और खाली समय में आपको अतिरिक्त आय हो जाती है। किसान भाइयों, अगर खेती में आगे चल करके और इसको लाभकारी बनाए रखना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि नई तकनीक का इस्तेमाल करें। तकनीक सबसे बेहतर है, ट्रेंच मेथड से गन्ने की प्लांटिंग करें। कम से कम दूरी 4.5 फीट की रखें। अभी जितनी टेक्नोलॉजी है वह इस चीज़ पर बेस्ड है। गन्ने की हार्वेस्टिंग तभी हार्वेस्टर से हो पा रही जब 4 फीट की दूरी पर ट्रेंच से गन्ना लगाया गया हो और उसी खेत में इंटरकल्चर ऑपरेशन के लिए हम छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से जब तक बड़ा गन्ना हो जाता है तब तक भी उनको चला सकते हैं, जिससे हमारी जो निराई गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाने की जो कास्ट है वह काफ़ी कम हो जाती है। और चूँकि गन्ना दूरी पर जब रहता है तो गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है, गन्ने तेज़ी से बढ़ते हैं और मोटे गन्ने होते हैं उनका वज़न ज़्यादा होता है, जिससे बाद में हार्वेस्टिंग में भी फ़ायदा होता है। मिट्टी चढ़ाने में भी, जब दूरी पर गन्ना होते हैं, मिट्टी चढ़ाना भी आसान रहता है। ये हमने बरसीम का खेत दिखाया है। इसी तरीके से दलहनी फसल उड़द है, मूंग है, फरास्पीन भी इसी में हमने दिखाई है आपको। इनको लगा करके जो वातावरण में नाइट्रोजन 79% है वह इन दलहनी फसलों की ग्रंथियों में स्टोर हो जाती है, जो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, यानी मोटे तौर पे कहें 50 किलो यूरिया, एक बोरी यूरिया के बराबर नाइट्रोजन इसमें स्टोर हो जाती है। और साथ में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है, चूँकि ये जो पौधा होता है लेगुमिनस क्रॉप का, इसमें पोषक तत्व भी जो दूसरे पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, सल्फ़र, वो सभी प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। और फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है सॉइल